आज यहाँ एपेक्स बॉडी के सारे मेंबर्स आप सबके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जुड़े हैं। यहाँ पीछे हमारे कोई 500 लोग भी एक दिन के अनशन पे जुड़े हैं और 15 लोग लंबे अनशन पे। तो मैं सबसे पहले तो आपका परिचय छेरिंग दोरजे साहब से कराना चाहूँगा, जो कि एपेक्स बॉडी के को चेयरमैन हैं। तो वो आज के वार्ता को आगे ले जाएंगे। नमस्ते। आज यहाँ में हम लोग ले से अनशन साइट से बोल रहे हैं, जहाँ पर सोनम वांगचुक जी का 13वां दिन भूख हड़ताल का चल रहा है और उनके साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि शुरू से ही अनशन पर बैठे हैं। और यहाँ पर जैसे सोनम जी ने अभी कहा, हमारे लोगों के बीच में तिब्बत बॉर्डर से भी बहुत सारे लोग आए हैं जो कि बिल्कुल जीरो बॉर्डर पर है। वो भी यहाँ पर हमारे साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए आए हैं, हमारे डिमांड के साथ आए हैं। तो ये भी जानना ज़रूरी है। एक तो हम जो अभी होम मिनिस्ट्री ने टॉक्स के लिए हमें बुलाया है, इसको तो हम वेलकम करते हैं। ये बहुत देर से ड्यू था, लेकिन जो इतना लंबा डेट दिया, तकरीबन जिस दिन ये डेट अनाउंस किया वहाँ से लेके अक्टूबर 6 तक 16 दिन होता है। तो हमारा होम मिनिस्ट्री से शुरू से ही ये रिक्वेस्ट रहा है कि इसको एडवांस करें और हो सके तो इसी महीने में जल्द से जल्द टॉक्स करें तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। और यहाँ पर जो अनशन पर लोग बैठे हैं उनकी ज़िंदगी का भी सवाल है। अगर बहुत देर तक यहाँ पर लोगों को अनशन पर बैठना पड़े इतने एल्टीट्यूड पर, तो वो भी बहुत एक डेंजरस चीज़ है इनके लाइफ के ऊपर। तो हम दोबारा होम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि टॉक्स जितना हो सके जल्दी बुलाए और इसी महीने में बुलाए। तो ये हमारा उनसे रिक्वेस्ट है। तो आपके सवाल हो तो पूछिए। आप सुन रहे हैं हमारी आवाज? अच्छा। तो जैसा छेरिंग साहब ने कहा कि टॉक्स के लिए तो बुलाए गए और मगर वो इतनी दूर है, ये जानते हुए कि यहाँ पर इतने लोग लंबे अनशन पर हैं और बहुत से लोग दिन में 500 के करीब अपना घर बार सब छोड़कर एक दिन के अनशन में जुड़ते हैं। और ये अनशन जैसे पहले ही बताया गया है तब तक के लिए है जब तक या तो वार्ता हो और कुछ फल निकले या फिर 35 दिन तक चले। अब जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो 35 दिन के लिए ही निकल पड़ा हूँ, मगर यहाँ बहुत से लोग हैं जिनमें से महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, जो अगर ये टॉक्स के लिए ही 16 दिन और लगते हैं तो उनको बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए ये बता रहे थे कि इसको इतना लंबा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चाहे तो टॉक्स 3 दिन में भी कर सकते थे। बल्कि मैं आपको बताऊं, 2020 में जब बिल्कुल ऐसी ही स्थिति थी, क्योंकि ये आंदोलन बहुत पुराना हो गया है अभी, 2020 में जब यहाँ पर हिल काउंसिल के चुनाव होने वाले थे, तब भी है ऐसी ही स्थिति थी 6वें शेड्यूल और स्टेटहुड के मांग की। तब लद्दाख के लोगों ने, खासकर लेह के जहाँ चुनाव हो रहे थे, चुनाव का बहिष्कार करने का घोषणा किया था। और ऐसा करते ही 2-3 दिन में विशेष विमान भेजा गया दिल्ली से लेह, एपेक्स बॉडी के या तब के सीनियर जो
नेता हैं उनको लेने के लिए, और एक दिन में ले गए और दूसरे दिन ही वार्ताएं हुए। तो जब सरकार चाहे तो विशेष विमान से नेताओं को ले जाते हैं और दूसरे ही दिन वार्ता कराती है। तो अब भी ऐसा हो सकता है, विशेष विमान ना भी भेजे तो 4-5 दिन में तो कर ही सकते थे। तो इससे लोगों का थोड़ा विश्वास कम हो जाता है, ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है। ये मेरा अवलोकन है। वरना जैसा मैंने कहा, हमने पहले ही 35 दिन कहा है, मगर उससे ये लोग जो यहाँ इतने दूर दूर से आते हैं, जैसे अभी बता रहे थे, भारत तिब्बत सीमा पर से पूरा का पूरा गांव यहाँ आया हुआ है, उनके लिए काफी दिक्कत होगी अगर बिना कोई खास वजह के 16 दिन तक दूर रखा जाए। मैं सोनम परवेज जी, जो कि यहाँ के ईसाई समुदाय के नेता हैं, उनसे विनती करूंगा वो भी बोलें। जय हिंद। और सब भारत वासियों को हम लद्दाख से चूले, जो हमारे यहाँ का नमस्कार होता है, करते हैं। और जब हम अनशन की बात करते हैं 12,000 फुट पे, तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं होता है जो आपके दिल्ली में जंतर मंतर में बैठ के जो अनशन होता है। जो यहाँ पे जो सिपाही देश भर से आते हैं और बॉर्डरों पे यहाँ पे जो लड़ने के लिए जाते हैं, आपको थोड़ा सा उस पर अगर आप उसका ठीक से उनका जो खुराक जांचे तो देश का जो सबसे अच्छा ड्राई फ्रूट्स है उनके लिए भेजा जाता है, सबसे अच्छा प्रोटीन बेस्ड जो खाना है उनके लिए भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि इस एल्टीट्यूड पे भूखा रहना, और आज जैसे सोनम जी और हमारे 15 लोग यहाँ पे जो बहुत लंबे समय के लिए जो अनशन पे बैठे हुए हैं, आपको समझना है 11,500 फुट की ऊंचाई पे अभी बैठे हुए हैं। आज 2 हफ्ते हो रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि 35 दिन रहेंगे। हमारा 35 दिन का मतलब ये नहीं है कि 35 दिन में अगर आज टॉक्स होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अनशन बंद हो जाएगा। अनशन का समझना, अनशन का हमने जो यहाँ पे अनशन रखा, इतने लोग जो यहाँ पे बैठे हुए, इसका तात्पर्य ये है कि ताकि जिस कार्य के लिए हम निकले, सबसे पहले तो लद्दाख में सीमावर्ती क्षेत्र है लद्दाख, वहां पे डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए, पूरा करने के लिए, और दूसरा चीज 6 शेड्यूल के अंदर लद्दाख को लाने के लिए, ताकि एक ट्राइबल लोगों को जो उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो, उनका हक उनको मिले, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम मांग रहे हैं। तो हमारा भारत सरकार से फिर से एक बार विनती है, जल्दी से जल्दी इस टॉक्स को करें। अगले हो सके तो अगले 1 हफ्ते में इस टॉक्स को करके लद्दाख को जो उनकी मांगे हैं वो पूरी की जाए। और हमारे जो अगुवा हैं, जो यहाँ पे हमारे लीडर्स हैं, उन सब से आप बातचीत करके जो जैसा भी हल जल्दी से जल्दी निकाले इस समस्या का। धन्यवाद। अब यहाँ के शिया समुदाय के नेता अशरफ साहब। नमस्कार। जैसे कि आप लोगों ने अभी सुना कि आज अनशन का 13वां दिन चल रहा है, और हालिया कल 2-3 दिन पहले हमारे चेयरमैन साहब को एक पैगाम आया था कि टॉक्स को रिज्यूम करने के लिए, और उन्होंने हमसे लोगों का नाम मांगा था। बहुत ही हड़बड़ी में इनसे नाम लिया था। उससे हमें ये लगा कि शायद सरकार यहाँ की परिस्थिति को समझते हुए इस मीटिंग को जल्दी से जल्दी डेट देने की शायद कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब कल हमने अचानक इस मीटिंग की डेट का अनाउंसमेंट हुआ तो बहुत ही निराशा हुआ, क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं
और 15 दिन के बाद अगर मीटिंग हो जाए, तब तक पता नहीं यहाँ पे क्या हालात हो जाए। यहाँ पे बड़े मुश्किल से लोग इतने दूर दराज से आके अनशन पे बैठा है, और दिन में बहुत सारे लोग अपने काम वाम सारा छोड़ के यहाँ पे अनशन पे आते हैं। हम तो ये समझते हैं कि सरकार शायद इस चीज का एहसास करते हुए इन चीजों को प्रायोरिटी पे लेंगे, लेकिन ये बड़ी दुखद की बात है कि हमारी सरकार लोगों की परिस्थितियों को, लोगों की दुख तकलीफ को न समझी करते हैं। अगर इस तरह से करें, इस तरह से तो फिर मसले हल नहीं हो सकते हैं। इससे तो हमारे मसले और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। इससे अभी देखिए इतने सारे लोग अनशन पे बैठे हैं, किसी भी वक्त किसी को कुछ हो सकते हैं। तो ऐसे हालात में इसकी जिम्मेदारी तो सरकार पे ही रहेंगे, और सरकार क्या चाहते हैं कि ऐसा ही हालात यहाँ पे पेश आए। हम तो ये समझता था शायद सरकार हालात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है, बातचीत को आगे बढ़ा के लोगों की अपेक्षा को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके परख यहाँ पे कुछ उल्टा ही सरकार का रवैया हमें दिख रहा है, जो कि बड़े अफसोस की बात है। हम चाहेंगे, सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप आने वाले 5-6 दिन में इसका डेट दे दे, ताकि लोगों की इतने सारे लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे, इतने लोग दुख तकलीफ सह रहे हैं, इसका आपको ख्याल रहे। शुक्रिया, थैंक यू।